हेलो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के अटेंडेंस का अभी तक 2 जोन का ऑफिशियल डाटा आ चुका था, जिसमें कि एक जोन का अटेंडेंस 34% के आसपास, वहीं दूसरे जोन का अटेंडेंस 42% के आसपास था। लेकिन आज आप सभी को 2 और जोन के अटेंडेंस का ऑफिशियल डाटा दिखाने वाले कि इन दोनों जोन में अटेंडेंस कितना प्रतिशत रहा है, यानी कि टोटल 4 जोन के अटेंडेंस का आप सभी को ऑफिशियल डाटा दिखाने वाले हैं। इसलिए आप सभी वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। टोटल 4 जोन के अटेंडेंस के रिलेटेड आप सभी को आरटीआई रिप्लाई दिखाने वाले हैं, जिसमें कि पहला रिप्लाई आरआरबी अजमेर के द्वारा 14/10/2022 यानी कि 14 अक्टूबर को दिए गए थे। आरआरबी अजमेर के द्वारा जो रिप्लाई दिया गया था उसमें कहा गया था कि आरआरबी अजमेर के अंतर्गत जितने भी एग्जाम सेंटर बनाए गए थे उस एग्जाम सेंटर पर फेज 1 से लेकर फेज 5 तक टोटल 10,99,856 कैंडिडेट का एग्जाम शेड्यूल किया गया था, जिसमें कि 4,70,313 यानी कि लगभग 42% के आसपास कैंडिडेट एग्जाम में उपस्थित हुए थे। तो आरआरबी अजमेर के अंतर्गत जितने भी एग्जाम सेंटर बनाए गए थे उस एग्जाम सेंटर पर फेज 1 से लेकर फेज 5 तक लगभग 42% के आसपास कैंडिडेट ने ही एग्जाम दिया था। अब आप सभी दूसरा रिप्लाई आरआरबी चंडीगढ़ का देख सकते हैं। आरआरबी चंडीगढ़ के द्वारा 25/10/2022 यानी कि 25 अक्टूबर को रिप्लाई दिए गए थे। आरआरबी चंडीगढ़ के आरटीआई रिप्लाई में फेज वाइज डाटा दिया गया कि फेज वाइज कितने कैंडिडेट का एग्जाम शेड्यूल किया गया था, उसमें कितने कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए हैं। तो आरआरबी चंडीगढ़ के द्वारा फेज 1 से लेकर फेज 5 तक का जो अटेंडेंस के रिलेटेड डाटा दिया गया है, अगर सभी डाटा को ऐड कर देखें तो आरआरबी चंडीगढ़ के अंतर्गत जितने भी एग्जाम सेंटर बनाए गए थे उस एग्जाम सेंटर पर लगभग 34% के आसपास कैंडिडेट ही एग्जाम में उपस्थित हुए हैं। आरआरबी चंडीगढ़ के अंतर्गत जितने भी एग्जाम सेंटर बनाए गए थे उस एग्जाम सेंटर पर फेज 1 से लेकर फेज 5 तक लगभग 34% के आसपास कैंडिडेट ही एग्जाम में उपस्थित हुए हैं। तीसरा रिप्लाई आप सभी आरआरबी रांची का देख सकते हैं। ये आरटीआई 13/10/2022 यानी कि 13 अक्टूबर को लगाए गए थे। इसमें कुल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैंडिडेट अप्लाइड फॉर ग्रुप डी एग्जाम इन रांची बोर्ड। दूसरा क्वेश्चन है, टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट इन सीबीटी एग्जाम ग्रुप डी इन रांची बोर्ड कैटेगरी वाइज। तीसरा क्वेश्चन है, व्हेन आंसर की विल बी पब्लिश्ड। चौथा क्वेश्चन है, टोटल अटेंडेंस इन एग्जाम। इसमें कैंडिडेट के द्वारा आंसर की के बारे में भी पूछा गया था, क्योंकि ये आरटीआई 13 अक्टूबर को लगाए गए थे, जबकि आंसर की 14 अक्टूबर को आए थे। अब आप सभी रिप्लाई देख सकते हैं कि रिप्लाई क्या दिया गया है। इसमें आप सभी देख सकते हैं कि रांची बोर्ड में टोटल कैंडिडेट की संख्या कितनी है, तो टोटल 4,08,983 है। वहीं आप सभी अटेंडेंस देख सकते हैं कि 4,08,983 में से 1,73,468 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। तो रांची बोर्ड से टोटल कैंडिडेट की संख्या 4,08,983 है, जिसमें कि एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की संख्या 1,73,468 है। ये आरटीआई रिप्लाई 1/11/2022 यानी कि 1 नवंबर आज का ही है। तो रांची बोर्ड में टोटल कैंडिडेट की संख्या 4,08,983 है, जिसमें कि एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की संख्या 1,73,468 है, यानी कि लगभग 42% के आसपास कैंडिडेट ने ही रांची बोर्ड से एग्जाम दिए हैं। इसके बाद आप सभी एक और जोन का आरटीआई रिप्लाई देख सकते हैं। इस आरटीआई में आरआरबी सिकंदराबाद के अटेंडेंस परसेंटेज के बारे में पूछा गया था कि आरआरबी सिकंदराबाद से टोटल कितने परसेंट कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। ये रिप्लाई आप सभी देख सकते हैं कि 31/10/2022 यानी कि 31 अक्टूबर कल का ही रिप्लाई है। और इसमें आप सभी देख सकते हैं कि रिप्लाई में दिया गया है कि मात्र 30%, यानी कि आरआरबी सिकंदराबाद से मात्र 30% कैंडिडेट ने ही एग्जाम दिया है। हालांकि ये रिप्लाई कितना सही है इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक कैंडिडेट के द्वारा ये आरटीआई रिप्लाई मुझे सेंड किया गया है। तो अभी तक कुल आप सभी ने 4 जोन का आरटीआई रिप्लाई देखा कि चारों जोन में अटेंडेंस कितना प्रतिशत रहा है, जिसमें कि 2 जोन के द्वारा ओवरऑल डाटा दिया गया था कि ओवरऑल फेज 1 से लेकर फेज 5 तक टोटल कितने कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए हैं। और 2 जोन के द्वारा सिर्फ अपने ही जोन का डाटा दिया गया है कि उस जोन में टोटल कैंडिडेट की संख्या कितनी है और उसमें से कितने कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए हैं। तो अभी तक आप सभी ने कुल 4 जोन के अटेंडेंस का ऑफिशियल डाटा देखा, जिसमें कि किसी भी जोन का अटेंडेंस 45% से भी अधिक देखने को नहीं मिला है। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के रिलेटेड। जैसे को लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। इसके लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।